बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, तारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बाझा तुझ सो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो नाम निर्गुण कहा बही, सब सरगुण के सिरे तू। नाम निर्गुण कहा बही, सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नहीं तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लगी तो, कारी कामरी रे मोको प्यारी लगी तो। कामरी पहरी ब्रजा बधो और सुंदरी बर श्याम। कामरी पहरे ब्रज बधो और सुंदरी बर श्याम। भी पहरी मोहम्मदिने, भी पहरी मोहम्मदिने, और पहरी माम करी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ दखल। गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ दखल। आग लोहा पानी प्रलय के, आग लोहा पानी प्रलय के, सोच लिया सब जल। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। आहीरों किए धन धनो और यारब कुरेश। आहीरों किए धन धन और यारब कुरेश। मारू भी धन धन हुई, मारू भी धन धन हुई, सोई हमारा भेष करी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। महमत कहे सब दूली को, महमत कहे सब दूली को, प्यारी हो सी तमाम करी काम री रे मोको प्यारी लागी तो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तो। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। हमारे ताले मिने
लिखे अल्लाह कलाम। मोहम्मद कहे सब दूली को, मोहम्मद कहे सब दूली को, प्यारी हो सी तमाम कर कामरी रे। मोको प्यारी लगी तो थारी कामरी रे। मोको प्यारी लगी तो कारी कामरी रे। मोको प्यारी लगी तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों न करार। महामत मन को दृढ़ कर, समर्थ श्याम भरतार, समर्थ श्याम भरतार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, परमहंस चरणदास साहेब की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। रस मगन भई सो क्या गावे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर। संसार के अंतर्गत अच्छी किताब पढ़ना, ये भी सौभाग्य की बात होती है कि हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे ग्रंथ को पढ़ें तो कैसे जीवन को अच्छा बनाना, वहाँ से हम गाइडलाइन ले सकते हैं। क्योंकि अच्छे ग्रंथ जैसे संस्कृत में क्या है, पहले गुरुकुल पद्धति में हितोपदेश करके एक किताब, संस्कृत की किताब जिसमें श्लोक ही श्लोक है, वो पढ़ाई जाती थी। तो हितोपदेश में क्या है, हित के उपदेश, उससे आपका हित कहाँ हो सकता है। श्लोक है, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, सारगर्भित श्लोक हैं, नीति के श्लोक हैं, कैसे नीतिवान बनना, विचारवान बनना, निष्ठावान बनना, कर्तव्यनिष्ठ बनना। ऐसे ऐसे नीति के वाक्य सुनने से, महावाक्य सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन की दिशा बदलती है। इसलिए हमेशा अच्छी किताबें पढ़ना ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो उपन्यास पढ़ते हैं ना। उपन्यास क्या है, किसी लेखक की कल्पना है, बाकी यथार्थ से कुछ लेना न देना। पर कई लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, कई उपन्यास पढ़ जाते हैं, कुछ उसमें सार तत्व नहीं है। कहानी जुड़ती है, कहानी आगे बढ़ती है और काल्पनिक कहानी है। जैसे फिल्म में आप देखिए, वो भी काल्पनिक, ऐतिहासिक फिल्म में तो बहुत कम होती है, बाकी काल्पनिक दृश्य को फिल्माया जाता है, लोग कलाकार खेलते हैं, उसमें सुख दुख का अनुभव कराया जाता है और अच्छे लोग भी उसको देख करके प्रभावित हो जाते हैं। रोने का दृश्य आया तो रोने ही लग जाते हैं, हंसने का दृश्य आया तो हंसने ही लग जाते हैं। तो काल्पनिक चीज़ों के पीछे भक्तजन नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब सच्चाई से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सत्य क्या है उसकी खोज करते हैं। तो सत्य की खोज में सत्शास्त्रों की खोज हम करें, क्योंकि सत्यवाणी तो सत्शास्त्रों में ही तो है। इसलिए हमेशा सुबह सुबह वाणी पढ़ने का,
गीता पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का, सत्यवाणी से जुड़ने का, प्रणामी होने के नाते वाणी पढ़ने का, क्योंकि हमारे लिए आहारी वाणी है। पर और ग्रंथ भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए, विवेक बढ़ाने के लिए, त्याग और तपस्या को बढ़ाने के लिए। तो अच्छी किताब हमारे जीवन को अच्छाई की ओर लेकर के जाती है। और दूसरे नंबर में अच्छा रास्ता। रास्ता तो हम लोग चलते हैं, परंतु सही रास्ता हमें मिले तो सही ठिकाने पहुंच सकते हैं। घुमावदार रास्ते में चले गए, गंदे रास्ते में चले गए, उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे चले गए तो हम भटकते ही रहेंगे। सही सही मार्ग मिले, सही सही हमको दिशा मिले, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। और तीसरे नंबर में अच्छे दोस्त मिले, इसके लिए भी कुछ दिमाग लगाना ही पड़ता है। सब दोस्त अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी इतनी दोस्ती हो जाती है, फिर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं ना, फिर साल 2 साल में पता लगता है कि दोस्त कैसा है। क्योंकि जहाँ तक लोगों ने पार्टनरशिप में बिजनेस खोला, कहीं न कहीं जा कर के वो भंग हो ही जाता है। कुछ भाग्यशाली है कि उस बिजनेस को बचा सकते हैं। कई कई लोग कहते हैं हमने 30 साल 40 साल तक पार्टनरशिप में किया, फिर हम अलग हो गए। ठीक है, इतने साल तक निभाया, परंतु सभी दोस्त अच्छे निकले ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए धार्मिक लोगों को हम दोस्त बनाएं, सुंदर साथ कोई दोस्त बनाएं जो सच्चे सुंदर साथ हैं, तो वो लोग धोखा नहीं देंगे, वो लोग कभी नाता नहीं तोड़ेंगे, गलत मार्ग की ओर जाने नहीं देंगे। इसके लिए 3 चीज़ें जीवन में ज़रूरी है। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे शास्त्र को पढ़ना, अच्छे मार्ग पे चलना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना, ताकि महाजनो ये न गतः सपंथा, वो अच्छे लोग जहाँ जाते हैं जिस मार्ग से हम भी वहाँ पहुँच सकें, गंतव्य में पहुँच सकें, कहीं भटकाव न हो, कहीं अटकाव न हो। तो हमारे लिए तो अच्छी से अच्छी किताब, अच्छा से अच्छा ग्रंथ महामती प्राणनाथ जी की वाणी है। इससे अच्छा और क्या होगा। सारे शास्त्रों का मंथन है इसमें, और ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। भक्ति की पराकाष्ठा इसी वाणी के अंतर्गत मिलती है, और परम धाम का अनुभव भी मिलता है। तो इससे बढ़कर और क्या ग्रंथ हो सकता है। हमें तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये शिक्षा लोगों के लिए है जिनके पास अच्छे ग्रंथ अभी तक जिनको मिले नहीं, जिनको बचपन से ही अच्छे ग्रंथ से पहचान या परिचय हो गया, उनको तो सौभाग्यशाली समझना ही चाहिए। उनको भटकना ही नहीं पड़ा, माँ बाप ने ही पकड़ा दिया या गुरु ने पकड़ा दिया। तो हमें भी माँ बाप ने, गुरु ने ये वाणी पकड़ाया कि इसको पढ़ते रहो, सुनते रहो, चिंतन करते रहो, मनन करते रहो। तो हम चर्चा के माध्यम से 1-2 चौपाई का स्वाद लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा चौपाई का स्वाद तो पारायण से लिया जाता है। चर्चा में 1-2 चौपाई का भी आस्वादन करने से दिन भर उसका असर बना रहेगा। तो राग गौरी में श्री जी ने इस प्रकरण को सजाया है। 4 चौपाई का छोटा सा प्रकरण है। रस मगन भई सो क्या गावे, कहते हैं जो भक्ति रस में मगन हो जाता है। देखिए, रस तो खाने पीने का भी आता है, साहित्य के रस अलग होते हैं, 9 रस होते हैं ना साहित्य में। व्यंजन के 6 रस होते हैं ना, ऐसे ही भक्ति में भी 5 रस का आस्वादन किया जाता है। पर उस 5 रस में जो पातिव्रत्य भक्ति कहा जाता है, पतिव्रता भाव की भक्ति, सख्य भक्ति है, दास्य भक्ति है, माधुर्य भक्ति है, तो वात्सल्य भक्ति है। तो पातिव्रत्य भाव को माधुर्य भक्ति कहा जाता है, मधुर भक्ति। तो इस भक्ति रूपी रस सागर में जो डूब जाता है, जैसे गोपियाँ डूबी, और भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, तो उस रस में डूबने के बाद गाने की क्षमता नहीं रहती है।
क्योंकि कलाकार भी जब डूब करके गाता है ना, तो उसमें भी गाने की क्षमता कभी कभी कम हो जाती है, क्योंकि ज्ञान ऐसा भंडार है कि ज्ञान में डूबने से तो आप प्रवचन कर सकते हैं, पर भक्ति में डूबने से बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भक्ति ऐसे आपको सराबोर कर देती है कि बोलने की क्षमता नहीं रहेगी कि हम क्या बोलें। जैसे हम देखते हैं बहुत से सुंदर साथ पारायण पढ़ते रहते हैं, कभी हम उनको कहें कि प्रवचन करो, बोलते ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि वो भक्ति रस सागर में डूबे हुए हैं, उनसे अब न गाया जाता है। गाओ बाणी बोलने से भी गाने लगते हैं तो गला रुक जाता है उनका, क्योंकि एक एक चौपाई उनके गले को रोक देती है, उस भाव में, चौपाई के भाव में डूब जाते हैं, इसलिए उनसे कुछ गाया नहीं जाता। ये पराकाष्ठा की बात है, सर्वसाधारण के लिए ये बात नहीं है। पर श्री जी महाराज कहते हैं उस चरम बिंदु में कोई पहुंचता है भक्ति रस में, तो उससे गाया नहीं जाता। रस मगन भई सो क्या गावे। जब हम लोग गुरु जी से पढ़ते थे, सीखते थे, तो गुरु जी के वो लड्डू का उदाहरण देते थे, रखते भी थे अपने टिफिन बॉक्स में, लड्डू वगैरह रखते थे। और उनकी ये विशेषता थी कि 4 खंड का एक टिफिन आज भी हम लोगों ने सजा करके रखा है। गुरुदेव ने जो प्रयोग किया सारी चीज़ें, 4 खंड के उस टिफिन कैरियर में प्रसाद होता ही होता था उनका, कभी टूटता ही नहीं था। कोई ना कोई लाए डाले उसको रखे, कोई आए प्रसाद, तो कभी कभी लड्डू वितरण करते थे। तो गुरु महाराज कहते थे कि व्यक्ति लड्डू लड्डू तब तक कहता है जब तक मुंह में नहीं आ जाता। मुंह में आने के बाद फिर लड्डू बोल ही नहीं सकता, मुंह भर गया ना। तो ऐसे ही भक्ति भक्ति करके लोग तभी तक बोलते हैं, पर भक्ति सागर में डूबने के बाद भक्ति का उच्चारण भी नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। रस मगन भई सो क्या गावे। जो ब्रह्मानंद रस में मगन हो गया, उसको कुछ गाने का भान ही नहीं रहता है कि राग क्या है, रस क्या है, ये सब कुछ उसको विचलित हो जाता है। विचली बुद्ध मन चित्त मनुआ कहते हैं, उसकी बुद्धि भी विचलित हो जाती है। बुद्धि विचलित होती है ना, तो चौपाइयों में जो अंतरा कहते हैं ना संगीत की भाषा में, संगीत में क्या है कि पहले जो लाइन दोहराते हैं उसको स्थाई कहते हैं, फिर नीचे की जो चौपाइयाँ होती है उसको अंतरा कहा जाता है। तो बुद्धि विचलित होने के बाद अंतरा का ध्यान नहीं रहता है ना, क्योंकि एक भजन में 2-3 अंतरा तो होते ही हैं। तो एक अंतरा गाने के बाद फिर अगली अंतरा गाने के लिए होश ही नहीं है, ऐसी अवस्था हो जाती है बुद्धि विचलित होने से। और ज्ञानी बन करके रहेगा तब तो बुद्धि का प्रयोग करता रहेगा, अभी ये चौपाई आएगी, ये अंतरा गाना है, ये अंतरा गाना है। पर भक्त हो करके गाने लगेगा तो मन विचलित होने से, मन बस में नहीं होने से उससे कुछ गाया नहीं जाएगा, बुद्धि का प्रयोग होता ही नहीं है। फिर कहते हैं मन में भी परमात्मा बस जाते हैं, तो मन और कुछ सोच ही नहीं सकता है, राज्य 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 ऐसे करके राज्यमय हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है। तो मन में और कुछ बसा नहीं। जा मन में मेरे श्याम बसो और सह्यो न जाए, वृंदावन के रसिया गाते हैं ना कि काजर करे किरकिरी सुरमा सह्यो न जाए, जा मन में श्याम बस्यो और सह्यो न जाए। तो एक बार परमात्मा मन में बस गए तो मन ही मंदिर बन जाता है, इसलिए मन चंचल होगा ही नहीं, मन स्थिर हो जाता है, मन टिक जाता है। तो श्री जी कहते हैं ऐसी स्थिति आ जाती है। और ज्ञान के दृष्टि से देखो तो मन दृढ़ है, पर गाने के लिए कहो या प्रदर्शन के लिए कहो, प्रदर्शन नहीं होता है। जैसे आप देखिए ना, एक जल होता है बहता हुआ, एक जल होता है तालाब में बंद। तालाब में बंद जल स्थिर रहता है, बहता हुआ जल चंचल होता है। ऐसे ही भक्ति रस सागर में डूबे हुए तालाब के उस पानी की तरह स्थिर रह जाते हैं, उनका मन भी स्थिर होता है। दुनिया की दृष्टि से देखो तो दुनिया से तो ये विचलित हो गए, पर भक्ति में आप देखो तो कुछ उनको भान नहीं रहता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर कहते चित्त,
ये सब मन चित्त बुद्धि तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, तो चित्त भी ठिकाने नहीं रहता है। और मनुआ तो उसी मन को ही श्री जी ने कहा मनुआ ऐसे करके कहा, पर मनुआ दिए बिना हाथ न आवे सत्य की बड़ी ठकुराई। और जगह भी मनुआ शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, मन भी किया मनुआ भी किया, दोनों एक ही तत्व के लिए उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। क्यों कभी कभी पाद पूर्ति के लिए एक ही शब्द को दोबारा उच्चारण किया जाता है, ऐसा यहाँ पर प्रयोग श्री जी का मिलता है। ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे, जब ऐसे भाव मग्न हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, तो ऐसे समय में सीधे शब्द मुख से नहीं निकलते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि भाव मग्न सुंदर साथ को हमने देखा कि संत गुरुजन घर में आएंगे तो पूरी तैयारी कर देते हैं, फल भी तैयार रखते हैं, भोजन भी, ड्राई फ्रूट भी रख देते हैं, कभी कभी रास्ते में फूल छिड़कने के लिए, पावड़ा बिछाने के लिए, और कई लोग आरती में, आरती करने तो मैं नहीं देता हूँ, कई गुरुजन अब पहुँचे हुए गुरुजन तो कराते हैं, मैं तो कहता हूँ आरती राज्य की ही करो और हमें भी राज्य की आरती करने का मौका दो। पर कभी कभी तो पहले से जलाए हुए रहेंगे, कहने का टाइम ही नहीं मिलता है, जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं आरती जला के खड़े हैं तो राज्य को याद करते हैं हम लोग, ये आरती राज्य को ही अर्पण हो। हम लोग तो साधारण इंसान हैं, बस राज्य के नाम का प्रचार करते हैं, पर हम आरती कराने योग्य अपने आप को नहीं समझते, इसलिए जो भी आरती हो रही है श्री राज्य को अर्पण, ये भाव रखते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि सब कुछ वहाँ हो जाता है। फिर जब भोजन का समय या कुछ हो जाएगा ना, तो कुछ पिरोसेंगे, कुछ पिरोसना भूल जाते हैं, वो भाव मग्न हो जाने से। तैयारी अच्छी कर ली पहले, पर जब प्रस्तुत करने का समय आता है तो आधा अधूरा हो जाता है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। क्योंकि उस समय शब्द, सीधे शब्द भी उच्चारण नहीं होते। जैसे कई लोग घर में जाते हैं तो स्वागत करना चाहते हैं ना, आप पधारे बड़ा अच्छा हुआ, परंतु शब्द ही लड़खड़ा जाता है उनका। जिन शब्दों से वो स्वागत करने की तैयारी सोच रहे थे वो शब्द प्रकट ही नहीं होते हैं और कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं जाता है, शब्द सीधे नहीं होते। तो साधारण संत गुरुजन आने से राज्य जब आ जाए तब तो और अवस्था विचलित हो जाती है। तो श्री जी महाराज कहते हैं ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे, क्योंकि मुख से बोला ही नहीं जाएगा, मुख भी उस समय थर्राने लगता है, शब्द भी कांपने लगते हैं, कंठ में भी कंपकपी आ जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है भाव मग्न होने से। बिचले नयन, और उस समय उनके नयन भी इधर उधर देखने लग जाते हैं, कहाँ राज्य है, कहाँ दर्शन है, ऐसा करके। कभी कभी भीड़ में आपने भी ऐसा किया ही होगा, क्योंकि बड़ी भीड़ होती है ना, हम लोग तीर्थों में जाते हैं, परमहंस पीठों में जाते हैं, मेलों में जाते हैं, तो भी बड़ी भीड़ वहाँ पर होती है। तो जैसे ही पुजारी पर्दा खोलते हैं तो मन करता है राज्य के दर्शन करें, पर आगे आगे लंबे लंबे लोग खड़े हो जाते हैं, कई तो दर्शन करके हटते भी नहीं है, केवल उनकी पीठ दिखती है। फिर अपने को बहुत प्रयास करना पड़ता है। आँख उस समय राज्य के नैन तरस रहे तुझे देखने को, कहाँ मिले मेरे धनी श्याम, ऐसे एक भजन बचपन में हमने सुना था। नैन तरसते रहते हैं कि ये लोग हटें तो हमें भी दर्शन हो। तो ऐसी स्थिति हो जाती है उस समय, नैन भी दर्शन के लिए तरसते हैं। श्रवण, कुछ सुनने के लिए, कुछ अच्छी बात सुने, ज्ञान की बात सुने, भाव की बात सुने, भक्ति की बात सुने, इसके लिए श्रवण भी तरसते रहते हैं कि बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छी बातें सुनाई दी। अब देखिए कभी कभी रागी लोग गाते हैं ना, शास्त्रीय बेस में गाते हैं ना रागी लोग, तो ऐसा कभी भजन कभी आपको सुनने को मिले तो लगता है कि बड़े दिनों के बाद राग के साथ प्रभु भजन सुनने का, परमात्मा के गुणानुवाद सुनने का, या हमारे कई सुंदर साथ भी वाणी को राग में भर करके गाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम लोग लोक गायन के हिसाब से तो सुनते रहे वाणी भजन इत्यादि, पर ये शास्त्रीय गायन के साथ तो कान तृप्त हो जाते हैं, सुन करके लगता है कि कई दिनों के बाद आज बढ़िया से एक भजन रागों में सुनने का मौका मिला। तो इस तरह से कान भी तरसते रहते हैं अच्छी बातें सुनने के लिए।
और कभी आप यात्रा में जाइए तो यात्रा में तो क्या है कि लोग कौवे की तरह काऊ 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 बोलते हुए मिलते हैं ना। आप हाट बाज़ार में जाइए, ट्रेन में बैठिए, प्लेन में बैठिए, लोगों का स्वभाव होता है ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो वो आवाज़, नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं ना, पोल्यूशन बोलते हैं ना, ऐसे स्थिति हो जाती है कि इतने लोग बोल रहे हैं कर रहे हैं। फिर जब हम मंदिर में जाकर के चर्चा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो लगता है कि कान तो इन्हीं बातों को सुनने के लिए तरस रहे थे। कहाँ दुनिया के गपशप में हम पड़ गए या हमें सुनना पड़ा यात्रा के दरमियान में सब दुनिया भर की बातें, जो अनावश्यक बातें कानों से सुनना पड़ा। अब कान बंद करके भी नहीं बैठ सकते हैं, वहाँ पर लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ आवाज़ आ ही जाती है। पर अच्छी आवाज़ कान में आती है, अच्छे शब्द आते हैं, सत्य शब्द कान में पड़ते हैं तो हमारे कान भी प्रसन्न, श्रवण इंद्रिय को भी बड़ा सुख मिलता है। मुख को भी उस समय, मुख से अब लोग तो क्या है कि बोलते रहते हैं। कई लोगों का स्वभाव होता है कि बिन बोले रह ही नहीं सकते, उनसे बोलना ही पड़ता है, बोलने से ही उनको खुशी मिलती है। कई लोग होते हैं ना, वो कमांड करते हैं ना, पूरी मीटिंग में वही अकेले बोलते रहेंगे। संसद भवन में आप देखिए नेता लोग कई बोलते हैं, कुछ लोग नेता बोलते ही नहीं, 5 साल तक उन्होंने कुछ बोला हो ऐसा कहीं दिखता ही नहीं। MP बन करके जाते हैं, कभी खड़े होते ही नहीं, और कई लोग बार बार खड़े हो जाते हैं और बोलते ही रहते हैं। तो ऐसे करके दुनिया भर की बातें बोलना सुनना ये तो रहता है। पर कभी कभी वो भक्ता, वो सुंदर साथ, वो सखी, वो ब्रह्म आत्मा, उसका मुख तरसता है कि हम धनी की बातें करें, कुछ धाम धनी की बातें करें, मुख को पवित्र करने के लिए वाणी के शब्द कुछ हम बोलें, इसके लिए वो तरसते रहते। और रसना तो जीवा को कहा जाता है ना, रसना होने से ही गाया जाए। रसना सक्रिय होने से अब गा सकते। रसना लड़खड़ा जाए, जीभ लड़खड़ा जाए तो गाया नहीं जाएगा, न बोला जाएगा। कभी कभी आप अनुभव कीजिए कि कोई समय ऐसा आता है ना, बुखार बहुत आने से कमजोरी आ जाती है, ऐसे समय में जीभ लड़खड़ाती है ना। डॉक्टर पूछता है क्या हुआ क्या हुआ, आपकी तो जीभ ही लड़खड़ा रही है, आपसे बोला ही नहीं जाएगा। तो इसी तरह से कोई बीमारी ऐसी आती है तो कमजोरी ज़्यादा आने से जीभ लड़खड़ाती है। पर ये कमजोरी भी नहीं है, भक्ति रस सागर में डूबने से दुनिया की क्षमता कम हो गई है, इसलिए रसना बोलना चाहती है तो धनी की बात बोलना चाहती है, अतिरिक्त कुछ बोलना नहीं है, अतिरिक्त लोगों को व्यस्त भी नहीं करना है, बस अपने धाम धनी की बातें बोलना है। उसके लिए रसना तत्पर होती है कि कब मौका मिले, कब हम कुछ धनी की बातें करें, कब प्रेम सागर में डूबे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो ज्ञानियों ने कहा ना, कहले प्रभु नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। एक कविता है ना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिली न झिली, कहले प्रभु नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कवि की सोच और कवि की कल्पना बहुत उच्च कोटि की है। कहता है ये क्षण भंगुर जीवन है, कल के प्रातः काल को हम देख पाएंगे या नहीं, कुछ हमें भरोसा नहीं है। इसके लिए और एक दोहा प्रस्तुत किया जा सकता है कि माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूल फूल चुन ले गया कल हमारी बार। तो देखिए लोग दुनिया से जा रहे हैं तो हम लोग बैठक करते हैं ना, चलो रस्म पगड़ी है या बैठक है ऐसा करके, पर उस लाइन में तो हम लोग भी है ना। इसलिए कवि कहता है क्षण भंगुर जीवन की कलिक, कल प्रात को जाने खिली न खिले, कल हम हंसेंगे कि नहीं, खिलेंगे कि नहीं, कुछ भरोसा नहीं है। मलयाचल के शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। मलयाचल जहाँ पर चंदन की खेती होती है, वहाँ से चंदन की सुगंधी हवा के माध्यम से कल हम सूंघ पाएंगे, कुछ पता नहीं, कुछ भरोसा नहीं है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये कली जो है काल का रूप लेकर के अपने कुठार हथियार लेकर के पल पल हमारा बीता जा रहा है ना।
तो कुठार एक तलवार लेकर के घात करने के लिए वो तो तैयार बैठा हुआ है। इसीलिए कहले प्रभु नाम हरि रसना, हे रसना तो अभी से प्रभु नाम ले ले, राज्य का नाम ले ले। फिर अंत समय में हिली न हिली, अंत समय में तू हिलेगी कि नहीं हिलेगी कुछ पता नहीं, ऐसी बेहोशी आ जाती है अंत समय में, जीव हिलती नहीं है उस समय। लोग रास रास पिया पिया बोलो ऐसा करके कई लोग उच्चारण करते हैं, पर हमारी रसना काम ही नहीं करती है, जकड़ जाती है, ऐसी स्थिति होती है। तो जब तक रसना काम कर रही है, राज राज धनी धनी पिया पिया तू ही करते रहना है। बिचले गुण पख इंद्री अंगा, जब भक्ति रस में डूब जाते हैं तो हमारे गुण भी विचलित हो जाते हैं। कहाँ सतगुण, कहाँ रजगुण, कहाँ तमगुण, किम तब तो निर्गुण ही बन जाते हैं। गुणों का उस समय ख्याल भी नहीं आता है। भक्ति रस सागर में डूबने के बाद कहाँ किससे लड़ना चाहिए, कि गुस्सा करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, ये सब कुछ होश ही नहीं रहता है। गुण भी उस समय काम नहीं करते, गुण के पक्ष भी उस समय सक्रिय नहीं होते, इंद्रियां भी उस समय सक्रिय नहीं होती है कि इंद्रियों से सब काम हो, ऐसा भी नहीं होता। इंद्रियां भी ढीली पड़ जाती है, अंग भी ढीला होता है, क्योंकि भक्ति रस सागर में आप डूब गए तो दुनिया के काम करने के लिए ढिलाई हो जाती है। भक्ति करने में तो आप प्रवीण रहेंगे, भक्ति करने में आप दृढ़ रहेंगे, पर संसार के काम करने में किसी ने आपको संसार के काम में भेज दिया, जाओ ये सब करके आओ, जैसे सदगुरु महाराज ने प्राणनाथ जी को भेज दिया ना, जाओ अहमदाबाद जा करके ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर के आओ, जाओ अरब जा करके खेता भाई को जगा करके आओ। श्री जी की इच्छा तो नहीं थी, पर गुरु और आज्ञागरी ऐसी, गुरु आज्ञा को टाल नहीं सकते। बड़े बुजुर्गों की आज्ञा होती है परिवार में, तो भी हम टाल नहीं सकते। कभी स्त्री है तो पति आज्ञा कर देता है, वो भी नहीं टाल सकती है। ऐसे कभी न कभी हो जाता है, तो उस समय अंग भी काम नहीं करता है, अंग में भी वो सक्रियता नहीं रहती है, क्योंकि अंग तो धनी की सेवा के लिए है, समर्पित है जो अंग, और कार्य उससे होगा ही नहीं। बिचली भांत गई गत प्रकृति, अब उसकी ऐसी भांति हो जाती है, ऐसी दशा हो जाती है। प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक दशाएं हैं ना, हम सुबह उठते हैं तो कुछ खाने पीने की इच्छा होती है ना, क्योंकि रात को सो जाते हैं। मान लो आप रात को 8 बजे भोजन करके सो गए, सुबह 8 बज गए, 12 घंटे हो गए, तो नाश्ता कहाँ है, नाश्ता कहाँ है, कहाँ चाय है, कुछ गरम गरम मिले, कुछ खाने को मिले। पर भक्ति रस सागर में डूबने के बाद ये सब भी ध्यान, प्राकृतिक इच्छाएं जो होती है, जो प्रकृति जगाती है, शरीर में भी प्रकृति है ना, शरीर भी प्रकृति का अंश है, इसलिए शरीर भी कुछ ना कुछ इच्छाएं जगाते रहता है। टहलो, घूमो फिरो, कुछ खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, जिम ज्वाइन करो, ऐसा ऐसा बहुत होता है ना। ये तो प्राकृतिक शरीर की इच्छाएं होती है। परंतु जब भक्ति सागर में डूबने के बाद ऐसी अवस्था आ जाती है कि इन इच्छाओं से भी वो मुक्त हो जाता है, इन इच्छाओं से भी रहित हो जाता है। बिचल्यो संग भाई और रंग, वो तो ऐसे सत्संग में पड़ा है, ऐसी संग में वो पड़ा हुआ है कि रंग ही उसका बदल गया है। लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। देखिए कबीर की वाणी है, तो लाली देखने के लिए हम गए तो हम भी लाल लाल हो गए। तो ऐसे ही राज्य की भक्ति में हम डूब गए तो हमारा रंग ही बदल गया। अब संसार का रंग अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि देखिए आप भक्ति रस में डूब गए, जैसे हम लोग तो जब से वेश धारण किया तो हम लोग तो साधारण वस्त्र हम लोग पहनते हैं, कोई रंगी चंगी बेल बुट्टेदार ऐसे हम लोग पहनते नहीं है। कभी कभी सुंदर साथ उमंग में आकर के ऐसे साल उड़ा देते हैं बेल बुट्टेदार कसावदार और भी कारीगरी के साथ, पर हम लोगों को कोई रस नहीं आता उसमें, क्योंकि वर्षों से छोड़ दिया जिस चीज़ को। कोई स्वेटर दिखाए बढ़िया बढ़िया, हम लोगों को तो सादा सीधा होगा तो ठीक है, उसको हम लोग धारण करते हैं, पर कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई है, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसमें रस नहीं आता, क्योंकि वो रंग से हम विपरीत हो गए।
वो रंग अब हमें प्रभावित नहीं करता। संसार का रंग ढंग, संसार का नाचना गाना उछलना, ये सब में हमको जरा भी स्वाद नहीं आता है। तो भक्ति रस में ऐसे हम डूब गए कि हम तो अपने धनी के रंग में रंग गए, तो पिया के रंग में हम रंग गए हैं। इसलिए ऐसा रंग कहीं दिखे तो वहाँ रंगने के लिए हम तैयार होते हैं। कहीं सत्संग भजन कीर्तन मंडलियाँ चल रही हो, गोष्ठियाँ चल रही हो, तो वहाँ हम रंगने के लिए, रंग को और बढ़ाने के लिए, रंग को और ताज़ा करने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। बाकी संसार की ओर हमारी कोई रुचि नहीं रहती है, बस ऐसी स्थिति आ जाती है। तो यहीं आकर के 2 चौपाई और हमारा समय भी पूर्ण होता है। तो 2 चौपाई और बची है, वो कल आप सबके समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि ये तो निरंतर की चर्चा है। और मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ पर चर्चा होती है चर्चा की जाए, और जहाँ पर वार्षिक मेले होते हैं, कहीं कोई उद्घाटन होता है, कहीं कोई साहित्यिक गोष्ठियाँ होती है और बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन बैठे सुंदर साथ को भी ये सारा दृश्य देखने को मिले, उनको घर बैठे पृथ्वी परिक्रमा करने का मौका मिल जाए। क्योंकि वे कहते हैं हम तो घूम नहीं सकते, तो आप लोग घूम रहे हैं तो वहाँ का दृश्य दिखाते हैं, हमें भी वही होने का अनुभव होता है। मन से, तन से नहीं हो सके तो मन से वहाँ होने का अनुभव होता है। इसलिए सुंदर साथ को वो अनुभव कराने के लिए हम लोग कई कई दृश्य भी बीच बीच में दिखाते हैं। और वाणी चर्चा तो यही है, वो तो हमारा मूल कार्यक्रम यही है जिसको हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ये यात्रा भी ये भिवानी की, दिल्ली की और अमृतसर तक, चंडीगढ़, पानीपत, करनाल और अम्बाला, ये जो सारी यात्राएं थी अब पूरी हो रही है। फिर और यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जीवनी यात्रा है। और जहाँ भी हम यात्रा करें बस अपने धाम धनी को याद करते हुए यात्रा करें, यही इन चौपाइयों का सार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बिचले नैना श्रवण मुख रसना, बिचले गुण पख इंद्रियांग, बिचली भांत गई गत प्रकृत, बिचल्यो संग भई और रंग, बिचल्यो संग भई और रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीरो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीवो जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना की ना सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी मैं तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विधि पिया जी, सामर्थ दिनो रैन जाती रोए रोए जी। पिया जन्म अंधी जो मैं होती पिया, तो तुम देखती क्यों कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नहीं नैनो भाई जी। ए पुकारी पिया मेरी सोन कह, दिल करो भलो जीन जी। पिया पल पल खबर में लीजियो
अंतराय जी सो आणी अंतराय टाली के दुल्ह लीजिए कंठी लगाए जी पिया कंठी सो कंठी लगाई के पिया कीजिए हंसी विलास जी पिया बार में जैसे इंद्रावती पिया राखो चरियों के पास जी पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी पिया इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी पिया सदा सुखदाता धन धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी श्री महामत जुगल स्वरूप पर बड़ी अंगिना बड़ी बड़ी जात जी पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप पर बड़ी अंगना बड़ी बड़ी जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्जी करूं मेरे पीर जी पिया हम जैसी तुम जिनी करो मेरा तलपी जाए जीव जी पिया हम जैसी तुम जिनी करो मेरा तलप जाए जीव जी मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी मैं अर्जी करूं मेरे पीरो जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय कृष्ण कन्हैया लाल की